नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव का पार्थिव शरीर पूर्णिया स्थित कोर्ट स्टेशन आवास पर पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में समाज के कई लोग पहुंचे। साथ ही अंतिम दर्शन के लिए बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, विधायक विजय खेमका, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने अंतिम दर्शन किया। पिता के निधन पर शोकाकुल सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उनके जीवन का सब कुछ लुट गया। उनसे पिता पुत्र के संबंध के अलावा एक गुरु की तरह हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सांसद जी के पिता आनंद मार्गी और धर्मावलंबी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे। उनका जाना पूर्णिया के लिए अपूरणीय क्षति है। बताते चले तो सांसद पप्पू यादव के पिताजी 80 वर्ष की उम्र में पटना एम्स में अंतिम सांस ली। वहीं सांसद के पिता का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मधेपुरा खुर्दा में सब कुछ उन्हीं का है भाई, किसी का नहीं। हम तो कभी कल 2 बजे हम पूर्णिया में थे, 2 बजे कल हम जुलूस में थे मोहम्मद से। हमें आज लौटना था विश्वकर्मा में। कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि पापा नहीं रहे। जब ये इमरजेंसी में अंडरग्राउंड थे तब भी हमसे ये कहते थे, जब ये विदेश जाते थे वहाँ से हमसे बोलते थे कि कैसे जीना है। 2 बार एमपी का चुनाव लड़े, 1 बार एमएलए का चुनाव लड़े, 32 साल मुखिया रहे, प्रोटेस्ट के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, अंगिका समाज के सेक्रेटरी थे, आनंद मार्ग के उपाध्यक्ष थे ऑल इंडिया के। हमेशा आज तक हमने पापा से नहीं जाना कभी कि जमीन घर द्वार कभी नहीं पूछे। सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, आनंद मार्ग, ओशो, इकोनॉमिक्स, गरीबी, समाज, इसके अलावा कुछ नहीं उन्होंने मुझसे। उनकी जिंदगी के बाद मेरे पास कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो गया भैया मेरे। पप्पू यादव जी के पिता चंद्र नारायण बाबू का निधन हम सब लोगों के लिए दुख का क्षण है। और चंद्र नारायण बाबू एक धर्मावलंबी सामाजिक व्यक्तित्व थे, इस इलाके के जाने माने व्यक्तित्व थे, शिक्षाविद थे, और उनके जाने से हम सब लोगों के बीच एक शून्यता छा गई है। और हमारे अभिभावक के तरह थे, हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में थे। उनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा हमको विशेष तौर पर मिलता रहा है। और आज उनके निधन की दुखद खबर मिली और हम सब लोग दुखी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको ईश्वर श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे।